कि दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू की गई थी? 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। 79, याद रखिएगा 79, कितने दिन? 79 मतलब क्या था? साथी था, साथी थी। और 24 दिन तक ये जो है पैदल चलकर नमक कानून तोड़ा था। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब बंद किया? 6 अप्रैल 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 1942 को। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम ही ने कांग्रेस का स्थापना किया था 1885 को, याद रखिएगा। A.O. ह्यूम, एक्टोवियन ह्यूम ने ही जो है महात्मा गांधी के साथ जो काम किया था और कांग्रेस का स्थापना किया था। साथ ही साथ अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो मैंने अभी जस्ट बताया कब किया था? 1885 में। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को आप लोगों को हल्के पे नहीं लेना है। चलिए अगला देखते हैं कि अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुई थी? तो आप सभी को पता है कि अमृतसर में हुआ था। जो अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है अमृतसर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये सब नोट डाउन कीजिए, ठीक है, हल्के पे नहीं लेना है, क्वेश्चन यहीं से टपकेगी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूं एक ही क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देख लेना है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2024 में फाइनली छपेगी कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किस, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा आपसे, ये 2 मार्क्स का आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन इसमें आप लोगों को 2 मार्क्स का यहाँ पे आपसे क्वेश्चन छपेगी, ठीक है। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो खिलाफत आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? आप सभी को पता है कि खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा शुरू की गई थी। मोहम्मद अली और शौकत अली ने ही कहा था कि खिलाफत आंदोलन के प्रति मोर्चा निकाला जाए और आंदोलन किया जाए। अब आते हैं सर हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो हम लोग देख चुके हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में 3 या 4 मार्क्स से आपसे पूछे जाएंगे। समझिए, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ? भारतीय संविधान जो है इसकी निर्माण कब हुई, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ना आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि 24 में छपेगी। और आप लोग अगर कॉपी पे नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से इस बात को समझिए, मैं टू द पॉइंट बता रहा हूं, माइंड में पूरा सेट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। समझिए, सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण, भारत का संविधान के निर्माण जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा किए गए थे 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बुलाई गई और इस समय इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सचिनंद सिन्हा, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। एक बात थोड़ा सा समझिए, भारतीय संविधान सभा का निर्माण याद रखिएगा संविधान सभा द्वारा किया गया था, एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। और इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और इस समय इसका अध्यक्ष क्या था? याद रखिएगा डॉक्टर सचिनंद सिन्हा, एक बार याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को जो है अध्यक्ष बनाने के बाद बहुत सारे लोग खुश नहीं थे और उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन के बाद जो है यानी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष से हटा करके इनको अस्थायी अध्यक्ष, समझिए इस बात को, अस्थायी अध्यक्ष इनको बना दिया गया। तो लोगों ने कहा कि इनको जो आप अस्थायी अध्यक्ष बना रहे हैं तो अस्थायी अध्यक्ष तो कोई होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग बनाएंगे किनको? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किनको बनाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, आरपी को बनाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है बना दिया गया। इसके संविधान को बनने में, इस संविधान जब हम लोग बना रहे थे, इस संविधान को बनने में लगभग याद रखिएगा 2 वर्ष का समय लगा था, लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। 11 माह 18 दिन तक ये संविधान को बनाने में समय लगा। कितना समय लगा? याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक ये संविधान को बनाने में हम लोगों को समय लगा। ये सब लिखना है आपको, ठीक है। और संविधान 26 नवंबर और फाइनली हम लोगों का डेट जो है 26 नवंबर, कब? तो बताएंगे 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया।
आप जब काउंट करेंगे ना यहां से आप लोग 11 दिसंबर से 2 साल 11 माह 18 दिन तो आपको ये डेट काउंट होगी, ठीक है। तो समझिए इस बात को कि इस संविधान को बनाने में पूरा का पूरा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुई और 2 माह के बाद 26 जनवरी, याद रखिए इसके ठीक 2 माह बाद यानी लागू हुआ था हम लोग कब, मेरा बात को समझिए, तैयार बनकर कब हुआ 26 नवंबर, इसके 2 महीना बाद दिसंबर जनवरी, जनवरी कितना हो जाएगा तो 26 जनवरी कब होगी सर 26 जान, याद रखिए 26 जान 1950 को जो है, याद रखिएगा 1950 को यह संविधान को लागू किया गया था। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे भाषाओं को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। अगर आप लोग आज के पास भारतीय संविधान निर्माण के बारे में अगर कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछे तो आपको सीधा सीधा बताना है भारतीय संविधान के निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। इस समय भारतीय संविधान का, जिस समय भारतीय संविधान सभा का निर्माण होती, इस समय भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन कुछ दिन 2 दिन के बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी संविधान अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे कि यह संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा और यह फाइनली बनकर जो है 26 नवंबर, कब बोलेंगे सर 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया। ठीक इसके 2 माह बाद यानी 26 जनवरी 1950 को यह संविधान को लागू कर दिया गया। बस आप लोग इतना सिंपल से आपको याद रखना है। आशा कर रहे हो कि तोहनी हमर बतवा बुझल पारी गली। अगर तोहनी अगर बुझल पारी गली तो तोहनी के खातिर हम बहुत मेहनत कर रहे हो। बस तोहनी की कर भी ना, तोहनी अपनी बेहतरी से बेहतरी या तोहनी के जो बंधुगण हो उन्हीं के तोहनी शेयर कर भी, ताकि वो भी उनकी पता चलतो ना कि हमने के पेपर में कैसे प्रश्न छपतो। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं।